नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है नाड़ी। नाड़ी योग विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर चर्चा बहुत ही ज़्यादा गहन स्तर पर हम लोग अक्सर नहीं करते हैं। हम लोग चक्रों की बात, प्राण की बात, हम लोग पंचकोशों की बात ये बड़े विस्तृत तौर पे कर लेते हैं, लेकिन हाँ, नाड़ी शब्द पे ज़्यादा चर्चा हम लोग नहीं करते। नाड़ी जैसे कि हमारे मास्टर्स ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी नाड़ी केवल एक छोटा सा परिचय मात्र होता है, और नाड़ी में भी ज़्यादा परिचय ना होकर के केवल यह होता है जब हम बात करते हैं नाड़ी शोधनों की, नाड़ी शोधन की बात करते हैं नाड़ी, और जब हम थोड़ा पंचप्राण की बात करते हैं तब थोड़ा सा नाड़ियों का जिक्र हो जाता है। जैसे कि गृहण संहिता में अब अगर हम प्रमुखता देखें नाड़ियों की बहुत ज़्यादा है, हठ योग में तो खासकर। जैसे कि आप गृहण संहिता में देखते हैं कि योगी की साधना में सबसे पहले कहते हैं आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धि तथा पश्चात प्राणायामेन च साधय, कि भाई आपको स्थान की चर्चा, काल की चर्चा, सब चर्चा, मिताहार की चर्चा करनी है, लेकिन सबसे पहले नाड़ियों की शुद्धि आवश्यक है। नाड़ियों की शुद्धि ना होगी तो फिर प्राण का आयाम क्या होगा बेहतर, प्राण का आयाम बेहतर ना होगा तो आप क्या हठ योग में बेहतर करेंगे, क्योंकि प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान के समान करने की बात ही हठ योग है। तो पहले नाड़ी शुद्धियों की बात बहुत विशेष है, तो मैं इस पे थोड़ी सी जानकारी जो अपनी अल्प बुद्धि से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो देखिए, हमें नाड़ी शब्द को समझें। ये नाड़ी शब्द का अर्थ क्या है, किसी भी विषय को जानने से पहले शब्द की जानकारी लीजिए। इटोमोलॉजी ऑफ द वर्ड नाड़ी इज नद एंड नद धातु, यहाँ पे दो धातु हैं, उन धातुओं से निष्पन्न हुआ है नाड़ी, तो जिसका अर्थ है भ्रंश। भ्रंश यानी टपकना, गिरना, प्रवाहित होना। अब दरअसल नाड़ियों में ऐसा क्या है जो प्रवाहित हो रहा है, जो उससे टपक रहा है या उनमें जो गिर रहा है, वह है प्राण। ये बहुत ही सामान्यतः हम सभी को ये जानकारी है। तो इसीलिए नाड़ियों का एक नाम प्राण वाह है, प्राण वाह। और वहीं दूसरी और उसका एक नाम और है जिसे अथर्ववेद इत्यादि, ऋग्वेद इत्यादि में हम देखते हैं, वह क्या है, श्रोतस। श्रोतस भी इसका एक नाम है। श्रोतस का अर्थ हुआ जो स्रोत है, जो माध्यम है, जिसके माध्यम से कुछ बह रहा है, वह क्या है, तो प्राण संचार नाड़िका, नाड़ियों में जो संचरित हो रहा है वह प्राण। तो इसी प्रकार से हम श्वेताश्वतरोपनिषद में भी देखते हैं, उन्होंने भी श्रोतस शब्द का ही प्रयोग किया नाड़ियों के लिए। उसी प्रकार से हम देखते हैं सुश्रुत को। सुश्रुत, जैसे मैंने कहा, आयुर्वेद भी इसमें नगण्य नहीं रहेगा, आयुर्वेद को भी हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी नाड़ियों के विषय में। वह कहते हैं कि ध्यानात् धमनयः, सरणात् शिराः, श्रवणात् श्रोतांसी, अर्थात धमनी, शिरा, श्रोतस, वही श्रोत जो हमने वहाँ अथर्ववेद और श्वेताश्वतरोपनिषद की, वो भी इनको इस नामों से अभिहित करते हैं, बुलाते हैं। इस प्रकार से यदि हम बात करें उपनिषदों में, तो उपनिषदों में श्रुति ही शब्द आया जिसका अर्थ है पथ यानी मार्ग, जिसमें प्राण प्रवाहित हो रहा है। हम बात करें अगर दूसरी सारणी कहते हैं, सारणी यानी कि प्रवाह जिसमें है, तो कहीं पर तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी ये नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों को कहीं तो उनका जो नामकरण है वो उनके स्वभाव के कारण है, स्वरूप के कारण है, कहीं उनका वो जो उनका एक कैरेक्टर है उसके आधार पे है। तो इस प्रकार से नाड़ियों के कई नामकरण हैं जिनको मैं थोड़ा सा आपके समक्ष रखता हूँ। इससे आपको शब्द की व्युत्पत्ति स्पष्ट होगी तो कहीं ना कहीं विषय स्पष्ट होगा। स्नायु कहा जाता है इसको। स्नायु क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि शोधन, शुद्धि, सुचिता, इन सब का सूचक है नाड़ी। नाड़ियों में शुद्धि की जाती है, सुचिता की जाती है, शोधन किया जाता है, इसलिए उसे स्नायु कहा जाता है। दूसरा वसा, वसा यानी आच्छादित, मतलब कि किसी चीज से कवर्ड है। वो कवर्ड किस चीज को कर रहा है, नाड़ियां किस चीज को कवर कर रही हैं, तो प्राण को, रस को, रक्त को। अब ध्यान दीजिए, मैंने रक्त जोड़ दिया, रस जोड़ दिया, वहीं प्राण जोड़ा, दोनों में फर्क है, एक स्थूल है एक सूक्ष्म है। प्राण बहुत ही सूक्ष्म है और रक्त थोड़ा स्थूल स्थिति में है,
हिंसरा, एक नाम इसका हिंसरा है। हिंसरा क्यों? क्योंकि आप हमारे पूर्व जो वैद्य थे, वैज्ञानिक थे, वो लोग नाड़ी विज्ञानी इतने जबरदस्त थे कि नाड़ियों के परीक्षण से आपके शरीर में अगर कोई रोग है बता देते थे, अगर कोई जानलेवा बीमारी है तो बताते थे, अगर आपकी मृत्यु नजदीक है तो भी बताते थे। आपके पास ज्यादा समय नहीं। तो हमारे नाड़ी विज्ञान का इतना विशेष होता। अब ये जो नाड़ी विज्ञानी है ये भी स्थूल स्तर पे चेक कर रहा है नाड़ी को, क्योंकि सूक्ष्म नाड़ियां, जो हमारी नाड़ी इतनी सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म जिसमें प्राण बहता है, वह इस फिजिकल बॉडी से परे हैं। लेकिन यहाँ पे जिनकी बात हो रही है, अभी मैंने जैसे कहा, आगे स्पष्ट करता हूँ। आगे एक नाम है जीवितज्ञा, जो जीवन का ज्ञान देती है। इस नाड़ी के माध्यम से आप जीवन का भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, है ना। जीवन बेहतर है, स्वस्थ है, क्या है इसमें, वात पित्त कफ की क्या स्थिति है, तो जीवितज्ञा। दूसरा नाम इसका हमने दिया तंतुकी, क्योंकि एक तंतु के समान, एक रस्सी के समान है, लंबी है, विस्तृत है, इसलिए इसे तंतुकी कहा जाता है। दूसरा इसका नाम धमनी है, क्योंकि इसकी गति धमन की है, ये धमन करती है, धम धम धम, इनमें धमन होता है ना। आप देखेंगे गति, जब एक नाड़ी विज्ञान आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा कि उसकी गति कैसी है। आप जांचें, कच्छप है, मतलब कछुए की तरह है, खग है, खरगोश की तरह है, उछल के जा रही है, या वो सर्पिणी है, सर्प की तरह जा रही है। तो अलग अलग गति हैं, धमन करती हैं। इसके बाद इन्हें और नामों से भी जाना जाता है। कहीं से सिरा कह देते हैं, कहीं धामिनी कह देते हैं, कहीं से धारणात धरा कह देते हैं, कहीं से अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, अमरकोश में, आप अमरकोश में जब नाड़ी की वो देखेंगे, इसके सिनोनिम्स देखेंगे, तो वहां पे आपको नाड़ी, धमनी, सिरा इत्यादि पर्यायवाची मिलेंगे। अब मैं आता हूं उस विषय पर जिस विषय की मैं बात कर रहा हूं कि नाड़ियों के भेद। नाड़ियां स्थूल भी हैं, सूक्ष्म भी हैं। देखिए, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। यथाश्वत्थादिपत्रम, यथाश्वत्थादिपत्रम, जैसे कि एक पीपल का पत्ता होता है, आप उसको ध्यान से देखें, पत्ता कोई सा भी हो, लेकिन पीपल के पत्ते का उदाहरण ऋग्वेद इत्यादि में आया। सिराभिर्व्याप्तम एव शरीरम, जिस प्रकार उसकी सिराएं पूरे पत्ते में व्याप्त होती हैं, उसी प्रकार इस शरीर में भी नाड़ीभिर्व्याप्तम, नाड़ियां व्याप्त हैं। आपने एक पीपल का पत्ता देखिए, उसमें जैसे एक नीचे से डंडी आती है, वो पूरे पत्ते में नीचे से ऊपर तक जाती है, फिर उससे भी कुछ उसकी सब ब्रांचेस निकलती हैं, फिर उनसे भी आप देखेंगे बहुत छोटी 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 तंतु पूरे पत्ते में। शायद ही कोई जगह ऐसी बस्ती हो जो बिना उनकी सिराओं की हो, बिना उन रेशों की हो। वो हैं क्या दरअसल? देखिए, स्थूल और सूक्ष्म का वो समझिए, उस पूरे वृक्ष को स्थूल रूप से जो भोजन इत्यादि ग्रहण हो रहा है वो पृथ्वी के माध्यम से ग्रहण हो रहा है, खाद के माध्यम से ग्रहण हो रहा है, जो जड़ें ले रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सूक्ष्म, वो जो उसमें छोटी छोटी तंतुएं हैं, वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भी, हवा के माध्यम से भी वो क्या कर रही हैं, वो भी ऊर्जा को ग्रहण करिए। देखिए, ऊर्जा कई माध्यमों से ग्रहण होती है, भोजन के माध्यम से भी, जल के माध्यम से भी, सूर्य की किरणों के माध्यम से भी। हमारा जीवन अनेक माध्यमों से चल रहा है, और योगी के जो सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा देने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक साधन है, वह है उसका अपना ध्यान। जैसे कि आप देखेंगे, मास्टर उसुई, रेकी थेरेपी के जनक, किस प्रकार से अपनी, जो यहाँ अगर कोई हमारा लिसनर रेकी थेरेपी मास्टर होगा, वो जानता होगा कि मास्टर उसुई ने किस प्रकार समष्टि ऊर्जा के साथ अपनी व्यष्टि ऊर्जा को मिलाया। इस पर्सनल जो हमारी अपनी एक वाइटल फोर्स है, उसे कैसे एक कॉस्मिक वाइटल फोर्स के साथ मिला लिया जाता है, ये सूक्ष्म तरीके से ऊर्जा ग्रहण करने का माध्यम है। और वहीं स्थूल प्राणिक हीलिंग में भी ये हम कई तरीके से जानते हैं, और वहीं गुरु के दीक्षा के माध्यम से हम ये जानते हैं। और स्थूल रूप में हम भोजन से ग्रहण कर रहे हैं ऊर्जा को कई माध्यमों से। तो जैसे कि घर में एक मुखिया भी पैसा कमा रहा है, उसके बच्चे भी पैसा कमा रहे हैं, मतलब घर में माँ पिता बच्चे, चाहे कोई प्राइवेट में लगाए, कोई सरकारी में, किसी पे मोटा पैसा आ रहा है, किसी पे पतला आ रहा है। आय का स्रोत छोटा ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर एक के माध्यम से घर का पालन हो रहा है। वैसे ही इस वृक्ष का पालन भी सूक्ष्म स्थूल दोनों, इस शरीर का पालन भी स्थूल सूक्ष्म दोनों नाड़ियों के माध्यम से ग्रहण की जा रही ऊर्जा के माध्यम से होता है। योगी सूक्ष्म नाड़ियों पर ज़्यादा निर्भर होता है, स्थूल से काम प्रारंभ जरूर करता है, लेकिन सूक्ष्म पर निर्भर ज़्यादा, मतलब उससे ग्रहण ज़्यादा करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सुश्रुत। अब देखिए, सुश्रुत ने इसे कह दिया पंचभूता, पंचाभिभूता, यानी कि पंच महाभूतों से बनी है नाड़ियां। अब पंचाभिभूता अगर कह दिया तो भाई ऑब्वियसली ये शरीर पंच महाभूतों से बना है, तो इसमें स्थित सभी चीजें पंच महाभूत हुई, तो स्थूल से सूक्ष्म। अब
सुश्रुत के इस कथन पर सत्यदेव वशिष्ठ एक अपना विचार प्रस्तुत करते हैं कि देखिए, धमनी जो है, धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और उस अशुद्ध रक्त के जो निवारण के लिए, उसको शुद्धिकरण के लिए हम क्या है, धमनियों का वेधन, धमनियों की शल्य चिकित्सा हमारे यहाँ विधान की गई है। लेकिन जो नाड़ियाँ हैं वो अत्यधिक सूक्ष्म हैं, उनका हम चिकित्सा नहीं कर सकते, प्राण की आप चिकित्सा नहीं कर सकते इस तरीके से, वैद्य मतलब उसकी चीरफाड़ नहीं कर सकता। तो वहाँ पे क्या बोलेंगे आप? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एक नए तरीके से कि कणाद विज्ञान, कणाद नाड़ी विज्ञान में आप जाइए, जहाँ उन्होंने नाड़ियों की संख्या 3,50,00,000 बताई और वो कह रहे हैं कि स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियां दोनों होती हैं। अब नीचे चले जाइए, नाड़ी विज्ञान एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने केवल स्थूल नाड़ियों की संख्या दी और क्या बताया कि 72,000 स्थूल नाड़ियां हैं। अब चलिए हम संख्याओं पर ही चर्चा कर लेते हैं कि कितनी संख्याएं हैं इसकी नाड़ियों की। तो देखिए, कहीं तो शतम कहा, मतलब कई सौ, कहीं सहस्रम कह दिया, कई हजार, कहीं कहती है नाड़ी भिर बहुभिर्वृता, यानी कि अनेकों हैं, अनंत हैं, असंख्य हैं। तो हम कुछ रेफरेंसेस आपके सामने रख रहे हैं जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप उनको देख सकते हैं ग्रंथों में। जैसे कि सर्वप्रथम कठोपनिषद में 101 नाड़ियों की संख्या है, जिसको 2/3/16 में आप चेक कर सकते हैं। वहीं 72,000 बताने वाले कितने ग्रंथ हैं, इन पर थोड़ा ध्यान दें। हठ प्रदीपिका 72,000 नाड़ियां बताता है, चौथे पाद के अपने चौथे अध्याय के 18वें उसमें। वहीं हम देखेंगे बृहदारण्यकोपनिषद या हम में दूसरे के पहले के 19 में हमारे को 72,000 नाड़ियां बताई गई। बृहद पराशर स्मृति में 72,000 नाड़ियां बताई गई 12वें के 286 में। याज्ञवल्क्य स्मृति में 72,000 बताई गई, इसका रेफरेंस अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। भूत शुद्धि तंत्र में 72,000 बताई गई। वहीं शिव संहिता में 3,50,000 बताई गई। वहीं गौतमीय तंत्र में 35,000 बताई गई। रुद्रयामल तंत्र में 35,000 बताई गई और हमारे स्वच्छंद तंत्र में असंख्य, शारदा तिलक तंत्र में असंख्य बताई गई। तो इस प्रकार से नाड़ियों की संख्याओं में भी कोई एक मुख्य मत नहीं है और अनेक मत हैं। देखिए, जिसका जैसा एक्सपीरियंस, जिसको जैसे अनुभव, उसने उस प्रकार से लिखा। तो ये ज्ञान का विषय बातों का विषय बातों में हो सकता है और अनुभव का विषय अनुभव में हो सकता है। आगे हम पढ़ते हैं उद्गम। अब मैं आपसे बात करता हूं कि नाड़ियों का उद्गम स्थान क्या है, नाड़ियां शरीर में कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 मत हैं प्रचलित। एक जो सर्वाधिक प्रचलित मत है, मैं पहले वो बता देता हूं। नाभि स्थान, नाभि को केंद्र माना गया है नाड़ियों का, पूरे शरीर का केंद्र और नाड़ियों का भी। और कहते हैं, जैसे कि कुछ विद्वानों का मत है, क्षेमराज जी कहते हैं नाभि में संपूर्ण नाड़ी चक्र मंडल उपलब्ध है। वहीं आप देखते हैं सुश्रुत कहते हैं कि नाभि सभी नाड़ियों का केंद्र है। वहीं कणाद कहते हैं कि सभी नाड़ियों का केंद्र जो है हमारा नाभि है। वहीं योग सूत्र की अगर हम बात करें तो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, नाभि चक्रे कायाव्यूह ज्ञानम। अगर आप नाभि चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो आपको पूरे काया का, इस पूरे व्यूह का ज्ञान हो जाएगा। व्यास भाष्य में जाएं और वो वहां पर पूर्ण इसको स्पष्ट करते हैं कि ये सभी नाड़ियों का केंद्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक नए तर्क की ओर, तथ्य की ओर, कि यहाँ पर बताया जा रहा है लघु उपनिषद में, जाबाल दर्शनोपनिषद में, जाबाल है ना, जाबाल एक माता है, पुत्र के साथ संवाद भी है उसमें। तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कंद स्थान में सभी एक नाड़ियों का मूल केंद्र है। अब कंद स्थान क्या है, तो जी कंद क्या है, तो एक श्लोक के माध्यम से, ऊर्ध्वम मेढ्रा दधो नाभि, कि उस कंद के ऊपर तो क्या है, मेढ्र जो है, वो जो मेढ्र स्थान है वहां पे कंद है। मेढ्र क्या होता है, तो मेढ्र के ऊपर तो नाभि है और कंदयोस्ति वहां पे खगांडवत, एक खग के, एक पक्षी के अंडे के समान एक कंद है। मेढ्र में एक पक्षी के अंडे के समान एक कंद है। और तत्र नाड़यः समुत्पन्ना सहस्राणि द्विसप्तति, कि वहां पर जो है सभी नाड़ियों, तो सारी 72,000 नाड़ियों का केंद्र है। देखिए, आपके लिंग स्थान से ऊपर, हम जो जननेंद्रिय कहते हैं, उससे ऊपर
और हमारे नाभि से नीचे, कह लीजिए स्वादिष्टान से ऊपर और नाभि से नीचे एक कटी स्थान, ये जहाँ पे मैंने बेल्ट मान दिया, जैसे कि ये स्थान जो है मेढ स्थान माना जाता है बैक इसके सेंटर में, और वहीं से सभी नाड़ियों का केंद्र माना जा रहा है, सब वहीं से सारी नाड़ियाँ व्याप्त हैं। तो ये तो हो गई एक नाड़ियों के केंद्र की दो प्रमुख बातें। आप जिससे भी बात करें, आप रेफरेंस देकर बात करें, तो आपके यदि स्वयं के अनुभव है तो आप अवश्य शेयर करें, अन्यथा रेफरेंस आधारित हम बात कर सकते हैं। अब देखिए इनकी संख्याओं पे यदि बात करें, आखिर इनकी संख्या कितनी है, तो जी संख्या तो इनकी वैसे अभी मैंने बात करी असंख्य भी हैं, 3,50,00,000 भी हैं, 3,50,000 भी हैं, और 72,000 भी हैं, और 101 भी हैं। लेकिन 14 तो प्रमुख हर किसी ने मानी। वो 14 प्रमुख कौन सी हैं? तो 14 प्रमुख हैं सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजिह्वा, कुहू, सरस्वती, पूषा, संखिनी, पयस्विनी, वारुणी, अलम्बुसा, विश्वोदरी और यशस्विनी। ये 14 प्रमुख नाड़ियां हैं, और इन 14 प्रमुख नाड़ियों में भी 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। तासाम, वो कहते हैं एतासु तिस्रो मुख्याः स्युः पिंगलेंगा पिंगलेड़ा सुषुम्निका, कि पिंगला, सुषुम्ना और इड़ा 3 प्रमुख नाड़ियां इनके मध्य में हैं। और जो कि रेफरेंस अगर हम माने कि ये 3 को प्रमुख कौन कहता है, तो शिव संहिता कहता है, शिव संहिता, जाबालोपनिषद और सांडिल्योपनिषद, ये 3 इन्हें प्रमुख नाड़ियां मानते हैं। और भी इवन हठ ग्रंथों में तो आप सभी जानते हैं, हठ प्रदीपिका इत्यादि इन्हें प्रमुख मानते ही हैं। इसके बाद हम आते हैं कि तासाम मध्य, उनके बीच में भी। अब देखिए दरअसल विषय क्या गहरा है थोड़ा, कि सुषुम्ना एक प्रमुख नाड़ी है। सुषुम्ना एक पाइप की तरह है जिसके भीतर एक और पाइप है। कहते हैं तासाम मध्य गता नाड़ी चित्रासा, कि उसके भीतर एक चित्रा नाड़ी है, एक और पाइप है। उस चित्रा के भीतर भी एक और नाड़ी है जिसे हम वज्रा नाड़ी कहते हैं, वज्रिणी। और उस वज्रा के भीतर भी एक नाड़ी है मध्यमा नाड़ी, मध्य नाड़ी। उस मध्य नाड़ी में हमारे सप्तचक्र स्थित हैं, जो सहस्रार से लेकर मूलाधार हैं। और उसी मूलाधार का स्थान जो है सुषुम्ना का मुंह कहा गया है। सुषुम्ना का मुंह में मूलाधार स्थित है ना। और इस प्रकार से हमने 14 और 14 में 3 प्रमुख नाड़ियां पढ़ी। अब नाड़ियों के नाम भी हैं, लाइक मैं 1-2 नाम आपको बता रहा हूँ, जैसे 2-3 तो मैं बता चुका हूँ, एक नाम और बता देता हूँ जो कि काफ़ी प्रचलन, मतलब काफ़ी अच्छा है, जो मुझे लगता है कि बताने योग्य है। एक चर्चा आती है, आप देखेंगे जब बृहदारण्यकोपनिषद कौशिकी उपनिषद में, कि वहाँ पर उन्होंने हिता नाड़ी की बात करी। हिता नाड़ी क्या है? तो हमारी जो सुसुप्ति अवस्था होती है, तीसरी अवस्था, कॉन्शियसनेस की तीसरी, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, उस सुसुप्ति अवस्था में जब हम एक डीप स्लीप में होते हैं, है ना, उस डीप स्लीप में कौन सी नाड़ी एक्टिव है, हमारा प्राण कौन सी नाड़ी में प्रवाहित है, तो उस समय कहते हैं, देखिए एक प्रसंग आता है उन्हीं उपनिषदों में जो मैंने बताए। एक तो आता है बालाकी और अजातशत्रु। अजातशत्रु काशी नरेश हैं, बालाकी एक विद्वान हैं जो आते हैं और कहते हैं हम आपको ज्ञान देंगे, और स्वयं अजातशत्रु के शिष्य बन जाते हैं उनकी विद्वत्ता से। जब वो उनसे पूछते हैं कि, जब अजातशत्रु से प्रसन्न होता है प्रश्न, अजातशत्रु प्रश्न करते हैं कि भाई एक सुसुप्ति अवस्था में हमारा प्राण कहाँ रहता है, हमारी कौन सी नाड़ी, तो वो नहीं बता पाते। तो उदाहरण के लिए एक आदमी के पास ले जाते हैं, उसको उसके नाम से, उसके परिचय से बुलाते हैं, नहीं उठता, डंडे से पटकारते हैं तो उठता है। तो फिर वहाँ पर एक प्रसंग से वो उसे समझाते हैं कि हिता नाड़ी, हृदय मध्य, यहाँ उसका स्थान बताया गया है, वहाँ पर प्राण संकुचित हो जाता है, जहाँ सभी इंद्रियां आदि मन में और मन प्राण में स्थिर हो जाता है। तो हिता नाड़ी, चित्रा नाड़ी, वज्रिणी नाड़ी, मध्यमा नाड़ी, सुषुम्ना, पिंगला, इड़ा, कुहू, पयस्विनी इत्यादि नाम हैं। इन सब की अपनी अपनी विशेषता हैं। आपको अगर इनको और गहराई में पढ़ना हो, जानना हो, तो जैसे बीच बीच में मैंने कई सारे रेफरेंस दिए हैं, शिव संहिता, हठ यौगिक ग्रंथ जितने हैं हमारे, हठ प्रदीपिका, घिरण संहिता, या हमारे उपनिषद कई सारे हैं। आप योगोपनिषदों में खासकर जो 20 उपनिषद है उनको अगर पढ़ेंगे तो आपको नाड़ियों की चर्चा विस्तृत रूप में प्राप्त होगी। बाकी अगर आपको कहीं कोई सुझाव मुझे देना हो, आपको लगे यहाँ पे मैंने कुछ गलत बोला है या यहाँ पे कुछ रह गया है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे एक उत्साह मिले, ताकि मैं इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो आगे बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।